अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ परसेप्शन। ओके, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। इट इज़ एबिलिटी टू जज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द स्पेशियल रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, यानी कि मुख्तलिफ फासले पर, करीब हो, ज़्यादा दूर हो, या बहुत ज़्यादा दूर हो, या बहुत ज़्यादा करीब हो, मुख्तलिफ डिफरेंट डिस्टेंसेस पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और अपनी आंखों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको जज करने के लिए हम डेप्थ परसेप्शन यूज होती है उधर। ओके, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पेंसिल है। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है तो इसका हमें साइज कुछ और नज़र आएगा। ओके, इस पर जो अल्फाज लिखे हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर यही पेंसिल नज़दीक कर दें तो यानी कि इसकी जो पिक्चर्स होगी वो क्लियर नज़र आएगी और इस पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो भी हमें अच्छे से तरीके से नज़र आएंगे। अब डेप्थ परसेप्शन होता क्या है? इतना फासला या ऐसी सिचुएशन जहां, या फिर ऐसा एंगल, ऐसा जाविया जहां हमें इमेज क्लियर नजर आए, वो डेप्थ परसेप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? डेप्थ परसेप्शन। यानी कि जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने जो रेटिना यानी कि आई था, इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल साइड पर बात कर ली थी। फिर आई को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, तो एक आई के पार्ट में आता था मेरे पास रेटिना। ओके, सपोज करिए मेरे पास वैसे मुझसे डायग्राम अच्छी नहीं मिली, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास, सपोज करिए मेरे पास रेटिना है। ओके, ये मेरे पास रेटिना है और ये मेरे पास लेंस है। ओके, यहाँ ही मेरे पास आयरस है और प्यूपिल है। तो जब हमारे पास ये, सपोज करें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब वहाँ पर रेज ऑफ लाइट यानी रेज ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू ऑफ आयरस प्यूपिल इंटर होंगी तो रेटिना पर जाएंगी। तो रेटिना पर जाकर, यानी कि अगर ये हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। ये हमारे पास फोकल लेंथ, अगर ये मेरा फोकल लेंथ इतना कम या ज्यादा हो कि जो आने वाली इमेज है, पिक्चर है, वो हमें सही नजर ना आए, तो वो हमारे पास डेप्थ परसेप्शन नहीं होता उधर। ओके, तो अलबत्ता यानी कि ये देखेंगे मेरे पास पेंसिल है, जब इसको हम नजदीक से देखते हैं तो जो हमारे पास जो ये प्यूपल और आइरिस जो लेंस होते हैं, ये इसकी और इसके जो डिस्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, और अगर ये इसी पेंसिल को हम दूर लेकर जाए, काफी दूर ले जाए, तो इसी दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा चेंजिंग है कि हमें वाज़ेह पिक्चर नजर आ रही है तो वो हमारे पास डेप्थ परसेप्शन है। ओके, तो यानी इफ बाय चेंजिंग द लेंस मीन यानी कि आइरिस प्यूपल देन द इमेज विल नॉट ब्लर्ड, देन दैट सिचुएशन वी कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। यानी कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा लम्हात जहां हमारे पास आयरस यानी कि आयरस प्यूपल, यानी कि अब ये आयरस क्या है, प्यूपल क्या है, इसको हमने लास्ट वीडियो में ब्रीफ से डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो जो आयरस प्यूपल हो गया, लेंस हो गया और रेटिना के दरमियान जो डिस्टेंसेस यानी कि चेंजिंग है डिस्टेंस के दरमियान, इनकी जो अरेंजमेंट है इस तरह से है कि जो हमें सामने पिक्चर नजर साफ नजर आए, ब्लड ना हो, तो वहां हमारे पास डेप्थ परसेप्शन होती है। डेप्थ परसेप्शन इज द विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डिमेंशन। अब यहाँ एक नया वर्ड है 3 डिमेंशन, के जो हमारे आंखों के सामने 3 चीजें होती हैं 3 डिमेंशन में। उन 3 डिमेंशन को जो मैं हम रेटिना पर देखते हैं वो हम 2 डिमेंशन में देखते हैं। ओके, यानी 3 डिमेंशन में क्या होता है, हमारे पास लेंथ होती है, हमारे पास विड्थ होती है और हमारे पास डेप्थ होती है। ओके, जो ये है ना, ये वाली लेंथ और विड्थ, इसको, अच्छा, अब इसकी 2 टाइप्स हमारे पास। एक है यानी कि हम इसको मोनो क्यूज से भी देखते हैं और बाई क्यूज से भी देखते हैं। मोनो क्यूज से हम इस लेंथ और डेप्थ को इजीली देख सकते हैं, लेकिन डेप्थ को देखने के लिए हम फिर बाई क्यूज का सहारा लेते हैं। ओके, तो ये कि 2 टाइप्स हैं इसके परसेप्शन की। ये टाइप्स नहीं है बल्कि कि अगर हम सिर्फ लेंथ एंड विथ, इनसे हमें इनको हम सिर्फ मोनो क्यू से देख सकते हैं, बल्कि बाई क्यू से भी देख सकते हैं। ओके, बाई क्यूज यानी कि बाइनोक्यूलर व्यू,
बाइनोक्यूलर क्यूज, ओके, मोनोक्यूलर क्यूज। डन हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं कि रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होती है। ओके, रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होती है हमारे पास, एंड हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है हमारे पास। ओके, अब ये देखें तो जो हमारे पास रेटिनल डिस्पैरिटी है, ये है ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, यानी कि एक हमारे पास पेंसिल है, इसको हम अपनी, अगर ये दो दो हमारे पास आंखें हैं, इसको हमने 1 फीट के 1 फुट के फासले पर रखा हुआ है, तो अगर इस आंख को बंद करेंगे, इससे देखेंगे तो इसका जो साइज होगा वो नजर आएगा जो भी होगा, लेकिन इसको आंख से देखें, साइज तो वही होगा लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस लाजमी होगा। ओके, ये डिफरेंस हमारे पास हो सकता है 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो इसी तरह जो हमारे पास ये कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस क्या करता है कि जो हमारे पास अगर इसका हम मिसाल ये लेते हैं कि अगर हम अपनी नोज को देखें, जो नाक है, अगर इस नाक को देखें दोनों आंखों के जरिए, तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस, यानी कि हमारे कुछ ना कुछ ऐसी इमेज होगी वो क्लियर बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ क्या होगा, जो हमारे पास रेटिना होता है, यहाँ हमारे पास कन्वर्जेंस केस में रेटिना जो होता है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही झुक जाता है ये अपनी आंख, क्योंकि वो जो फासला है आंखों का और नाक के दरमियान ये बहुत कम है, जिसकी वजह से जो जो रेटिना होता है ये चेंज होता है। यानी कि मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर ऐसा केस, ऐसी सिचुएशन के ये और ये दोनों आइरिस प्यूपल और लेंस, ये रेटिना एक दूसरे के लिहाज से या फिर ये ऐसे चेंज हो रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सही नजर आए, तो वो हमें डेप्थ परसेप्शन होती है हमारे पास। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेटिना होता है वो क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, यानी कि वो झुक भी जाता है, यानी कि ये ओपन भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है डिस्टेंस हमारे पास कितना नजदीक है या दूर है।